आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जिस डिजीज़ के बारे में बताना जा रहा हूँ वो है स्टोन इन किडनी, मूत्र की पथरी। आप लोगों को यह मालूम है, पहले से भी मालूम है कि स्टोन में हमारे किडनी में स्टोन हो जाते हैं। तमाम लोगों की शिकायतें मिलती रहती हैं, तमाम लोगों को दर्द होता रहता है। तो मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि देखिए, किडनी में स्टोन उन्हीं लोगों को होता है जिनकी लाइफ रेगुलर नहीं होती है। इरेगुलर जीवन व्यतीत जो लोग करते हैं, खान पान में भी उनकी अनियमितता होती है, वे न समय पर खाते हैं, न समय पर रेस्ट करते हैं, असामयिक वर्क करते रहते हैं। ऐसे लोग जिनकी लाइफ असामयिक होती है, जिनका कोई निश्चित समय खाने पीने का नहीं होता है, रेस्ट करने का नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को ही स्टोन होता है किडनी में। मालूम है कि किडनी में 2 किडनियां होती हैं हर आदमी में, राइट और लेफ्ट। और जिनका जो किडनी का काम है कि ब्लड को प्योरीफाई करके और जो भी बाहरी चीज़ें जो निकलती हैं, जो उसको निकालने का काम करता है। शरीर से वो दूषित जितने भी पदार्थ जाते हैं उसको बाहर निकालता है ब्लड से। उसमें कैल्शियम भी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट भी होता है, यूरिक एसिड भी होती है, तमाम क्लोराइड्स वगैरह भी होती हैं। वो धीरे धीरे वो जो है उसको किडनी छान कर निकाल देती है। और जब किडनी उसको छानती है तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जिनकी लाइफ रेगुलर नहीं होती है, अनियमित होती है। उनके खाने पीने में कोई मात्रा ज़्यादा, जैसे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किसी ऐसे चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई सब्ज़ी खा रहा है, हरी सब्ज़ी खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा खा रहा है। कोई ऐसी चीज़ खा रहा है जो ठीक से डाइजेशन नहीं हो रही है, मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है, बैलेंस डाइट के रूप में वो नहीं ले रहा है। तो ऐसे आदमी को के यूरिन में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन होता है। और वो स्टोन फॉर्मेशन ऐसे होता है कि वो है यूरिन में, वो किडनी में वो फॉर्म होने लगता है। वहाँ जैसे ऑक्जेलेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यूरिक एसिड है, बस तमाम तरह के जो साल्ट जो आदमी खाता है, जिसको ज़रूरत है और अधिक खा लेता है, तो बाहर वो निकलना ही पड़ता है। वो निकलेगा सिक्रेशन के रूप में। उसको बाहर करने का काम नेचर ने किडनी को बनाया है। तो उसमें ये होता है कि जो लोग ज़्यादा खा लेते हैं, दिक्कत करते हैं, उनका डाइजेशन सही नहीं रहता है, पानी या तो पानी भी जितना पीना चाहिए वो नहीं पीते हैं। कम से कम 1 घंटे, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और आदमी को कम से कम 2-3 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए बार बार खाने के 1 घंटे बाद, जिससे कि आसानी से जो है यूरिनेशन हो जाए और जो भी सिक्रेशन आ रहा है वो बाहर हो जाए। बहुत से लोग पानी ही नहीं पीते हैं, खाना खा लिए, उनको याद भूल गया, या खाते समय ही ज़्यादा पानी पी लिए, चलो वो पानी पूरा पेट भर के पी लिए हैं, अब इसके बाद पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो आदमी करेगा उसको हमेशा दिक्कत होगी। डाइजेशन, एक तो जो डाइजेशन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, वो डाइजेशन जो है 3-3, 4-4 घंटे में होने में लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा परेशानी का सबक बनता है। अब वो जो स्टोन होता है जब किडनी में बनता है
तो किडनी में दर्द नहीं होता है। वो स्टोन जो है वहाँ कई तरह के स्टोन बन जाते हैं। कुछ आगलेट वगैरह से संबंधित रहते हैं, तमाम चीज़ें यूरिक एसिड वगैरह तमाम चीज़ें कैल्शियम वगैरह जाकर मिक्स हो जाते हैं। तो जो बहुत कड़े होते हैं, कड़े के रूप में जो बन जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है, उसका शेप अनियमित हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, उसी में इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने के बाद में वो स्टोन बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो निकलेगा कैसे? अब उसी में कुछ छोटे छोटे जो बनते हैं, छोटा छोटा कुछ अंडाकार होता है, छोटे छोटे रहते हैं, तो वो जब निकलते हैं तो धीरे धीरे वो जो है उसके किडनी से निकल करके यूरेटर द्वारा जो है वो निकलते हैं, मूत्राशय में आते हैं, ब्लाडर में आते हैं, ब्लाडर में आते हैं। तो अब जो छोटे छोटे होते हैं तो वो तो यूरेटर से पास हो जाते हैं और वो चले आते हैं मूत्राशय में या यूरिनरी ब्लाडर में आ जाते हैं। तो जब यूरिनरी ब्लाडर में आ जाते हैं तो जो निकलने लायक होते हैं वो यूरेथ्रा के द्वारा वो धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। जब बाहर हो जाते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर वही स्टोन यूरेटर में अगर किसी तरह से आकर फंस गया कहीं पर, मान लीजिए कि वो बड़ा है, आ रहा है, तिरछा आड़े पड़ गया, वहाँ अगर फंस गया तो दर्द होने लगता है। इतना दर्द होता है कि अंडकोश तक उसका पेन होने लगता है, फिर नीचे पैरों तक वो पेन होने लगता है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें पसीना वसीना नहीं होता है आदमी को, दर्द भले ही हो। और जब ये वहाँ तक आता है तो आदमी जोर लगाता है, पानी पीता है प्रेशर से। अगर वो फिर सीधा होकर निकल गया और वो चला जाता है उसमें यूरिनरी ब्लाडर में चला जाता है, मूत्राशय में चला जाता है, तब तो चलो दर्द जो है कम हो जाता है। अगर वो फंसा रह गया तो जो दर्द होता है उसी को जो हम रीनल कालिक कहते हैं। जो स्टोन जहाँ जाकर फंस गया है तो अब उसमें आदमी परेशान हो जाता है, फंस जाता है तो यूरिन भी बहुत साफ नहीं होती है, रुक रुक के यूरिन होने लगती है, यूरिन में जलन होने लगती है। तो आदमी जो है बहुत ही असह्य पेन जब हो जाता है तो डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर उसको एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, उसको दे करके और उसको गलाने का प्रयास करते हैं, सारी चीज़ कोई देते हैं, जो भी देते हैं लोग, तो वो धीरे 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 वो टूट जाता है और तोड़ करके उसको निकालते हैं, धीरे धीरे करके निकल जाता है। जिसका बहुत सीरियस हो जाता है, नहीं निकलता है, तो उसको फिर वो ऑपरेट करके निकालते हैं लोग, एलोपैथिक के लोग। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो थोड़ा बहुत जी सावधानी से रहें, होम्योपैथिक दवा लें और अपनी लाइफ को नियमित बना दें तो ये समस्या ज़्यादा नहीं होती है। ये ध्यान रहे कि एक आदमी को 24 आवर में 1 से 1.5 लीटर यूरिन होता है या इतना होना चाहिए। तो आपको इतना पानी पीना चाहिए। आप 2-3 लीटर पानी पिएंगे डेली 24 आवर में तो कोई बहुत जब दिक्कत नहीं होती है। आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, यही होगा, तो बार बार यूरिन जाना तो कोई ख़राब बात नहीं है, आप जाइए। और जो लोग नहीं जाते हैं वो दबा के बैठ जाते हैं, तो छोड़ो जाने दो, बाद में कर लेंगे। बाद में नहीं करना चाहिए, बाद में आप करेंगे तो फिर जब आप पेशाब करने जाएंगे तो यूरिन साफ उतरेगी नहीं, और रिटेंशन के तौर पर धीरे धीरे रहेगी और धीरे धीरे होगी, आपको परेशानी अलग होगी। तो जब भी आपको तुरंत पेशाब फीलिंग हो, यूरिन की फीलिंग हो, तो तुरंत जाना चाहिए और उसे मतलब देर नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग ऐसे करते रहते हैं उनको कोई विशेष परेशानी नहीं हुआ करती है।
छोटे मोटे कण अगर बन भी जा रहे हैं तो टूटते हुए निकल जाते हैं और पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है ये एकदम जाकर रुक जाता है, तो उसी को रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं, जो एकदम रुक जाता है। तब वो सीरियस हो जाता है और फिर उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। अगर वो किसी भी तरह से पानी पी लिया या कोई और चीज़ दवा ववा दे दिया गया, अपना निकल गया, सीधे में आ गया और मूत्राशय में चला आया, तो फिर ऐसा भी होता है कि वो मूत्राशय में भी आकर रुक जाता है। जब मूत्राशय में रुक जाता है तो जब तक मूत्राशय में छोटा छोटा रहता है तो धीरे धीरे पास होने लायक रहता है, तो यूरेथ्रा से पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जलन होती है। जब वो निकलेगा, अगर आप उस यूरिन को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसमें सफ़ेद जो है क्रिस्टल रहेगा, रेडनेस लिए हुए क्रिस्टल रहेगा, एरिक एसिड टाइप की भी रहेगी, उसके पस सेल्स भी रहेंगे। ये तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। यूरिन में आप जब भी रखेंगे वो नीचे जम जाया करेगा, सफ़ेद जम जाएगा या लाल जम जाएगा या ब्लड से मिक्स जम जाएगा या पस जम जाएगा, कोई न कोई चीज़ उसमें रहेगा। उसी को हम स्टोन, रीनल स्टोन कहते हैं। और जब आदमी अगर सावधानी बरते तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आदमी को अपने लाइफ को रेगुलर ज़रूर करना चाहिए, खान पान पर ये ध्यान देना चाहिए कि हम उतने ही चीज़ खाएं जो बैलेंस हो। आप हरी ही सब्जी खा रहे हैं, लगातार हरी सब्जी खा रहे हैं, अरे भाई लगातार हरी सब्जी ही केवल खाने की ज़रूरत थोड़े है, आपको उसको भिन्न भिन्न चीज़ लेनी चाहिए, हर चीज़ लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या कोई आप ये भी जानते हैं अति हर चीज़ में वर्जित है, तो उसके हिसाब से आपको रहना चाहिए, कुछ मूवमेंट करना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे कि डाइजेशन में कोई डिसऑर्डर ना हो। उसके लिए होम्योपैथिक में मैं बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक में कुछ दवाएं हैं जो अगर आदमी उस दवाओं को ले लेगा या लेता रहेगा तो समस्या नहीं है। पहले चीज़ तो प्रिवेंशन के लिए कुछ दवाएं हमारे कुछ जो क्रिएटिव दवाएं हैं उसमें है बर्बेरिस वल्गेरिस, हाइड्रेंजिया क्यू। बर्बेरिस वल्गेरिस भी क्यू होना चाहिए। तीसरा है सरसेपरीला, वो भी क्यू के रूप में ही होता है और 30 में भी होता है। चौथा है लाइकोपोडियम। पांचवा है डायस्कोरिया और कोलोसिंथ और ओसियम केन। ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत कड़ा पत्थर है, सफ़ेद तक्षण जमा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में उसको तोड़ने के लिए हाइड्रेंजिया क्यू आप लीजिए 10 बूंद सुबह शाम, और इसके बाद बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू, वो भी आप 10 बूंद जो है सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लीजिए, दोनों आप लीजिए। आप जब दोनों लेंगे तो किसी भी तरह का स्टोन क्यों न हो, चाहे वो किडनी में हो, चाहे मूत्राशय में हो, चाहे यूरेटर में भी अगर वो थोड़ा बहुत सीधा साधा फंसा हुआ है जिससे कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, पास हो रहा है यूरिन, वो भी धीरे धीरे टूट करके वो निकल जाएगा। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम। आप इसके मदर टिंचर के साथ साथ लाइकोपोडियम आप 30 लीजिए और सरसेपरीला 30। आप दोनों दवाएं अल्टरनेट करके 3-3 घंटे अदर बदल कर लाइकोपोडियम और सरसेपरीला भी आपको लेना चाहिए, और दोनों मदर टिंचर को लेना चाहिए। इसके बाद में कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा है
और अगर वो झुक जाए शरीर से, एकदम नीचे को झुक जा रहा है, उससे अगर उसको आराम मिलता है, और रीनल कालिक उसको बोलते हैं, जो कालिक होता है, दर्द होता है, अगर एकदम झुक जाए नीचे और उससे अगर आराम मिलता है तो वो मेडिसिन है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 30 लीजिए, 3-3 घंटे पर लीजिए या 15-15 मिनट पर लीजिए। इसके बाद 1-1 घंटे में लीजिए, फिर 2-2 घंटे में लीजिए, फिर 3-3 घंटे में लीजिए। अगर किसी को कॉलिक फिर होता, उस टाइप का भी होता है कि वो आगे झुकने से नहीं, पीछे अगर झुक करके, पीछे एकदम झुक जाता है और उसको दर्द पीछे में आराम मिलता है, आगे में नहीं, आगे मिलता है तो कोलोसिन, पीछे में अगर वही आदमी झुक कर पीछे बैठना चाहता है, अब लगता है कि हमको पीछे करने में आराम मिल रहा है, तो उसको उस मेडिसिन आती है डायस्कोरिया। आप डायस्कोरिया को 15-15 मिनट ले लीजिए 30 पावर की, इसके बाद 1-1 घंटे में लीजिए, इसके बाद अब आप 10 बार ले लीजिए। इसके बाद आपको तत्काल आराम तो मिल ही जाएगा, तुरंत आराम मिलेगा। और धीरे धीरे उन दवाओं को लेने में, जो मदर टिंचर है आप लेते रहिए, इन सबों को जो दवाएं हम बताएं उसको आप लेते रहिए, तो आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा और स्टोन जो है धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन इसको 3-4 महीने लगातार आपको लेना पड़ेगा। जब एकदम स्टोन खत्म हो जाए, आप फिर उसको एक्सरे आप करवा लीजिए, देख लीजिए उसको आकर के कि क्या पोजीशन है, कितना रह गया है, कितना नहीं है। अगर उसमें ख़त्म हो गया है, केवल सैंड के रूप में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो उसकी मात्रा आप कम कर दीजिए। उसकी मात्रा आप जो है 10 बूंद है, तो आप मान लीजिए 2 बार लेते हैं दोनों, तो 1-1 बार लीजिए। एक बार जो है वो लीजिए और दूसरी बार जो है बर्बेरिस बल्गेरी लीजिए और एक बार हाइड्रेंजिया लीजिए। लेकिन लीजिए अभी 1 महीना 2 महीना और लीजिए। लाइकोपोडियम लीजिए, सरसेपरेला लीजिए। पहले तो 2 खुराक लेते थे, अब 1-1 खुराक लीजिए। इसके बाद अपने आप जब एकदम ख़त्म हो जाए तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रिवेंशन के लिए भी हमारे यहाँ मेडिसिन है जो भविष्य में होने नहीं देगी। चाइना 30, जिसको हम सिनकोना भी कहते हैं, आप 30 जो है आप डेली एक खुराक खाइए, सुबह शाम 2 टाइम खाइए। और उसी में एक आती है दूसरी मेडिसिन लाइकोपोडियम, जो आप ले रहे थे, उसको 200 पावर की वीकली लिया कीजिए। आप 5-6 महीना ले लीजिए। पहले तो 2 बार लीजिए उसको, इसको जो है चाइना को 2 बार लीजिए। इसके बाद कुछ दिन 2-3 महीने के बाद में फिर 1 बार 1 खुराक लिया कीजिए। लाइकोपोडियम को फिर 1500, जो आप वीकली 200 पावर की 1 खुराक लिया करते थे, उसको 15 दिन में कर दीजिए। 1 खुराक लाइकोपोडियम की 200 की ले लिया कीजिए। और उसको जो है चाइना को सुबह शाम जो पहले लेते थे उसको 1 टाइम कर दीजिए। 3-4 महीना ये ले लीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान करते रहिए कि अपने खाने पीने में कैल्शियम वगैरह को बैलेंस के हिसाब से ही खाइए पीजिए। कोई ऐसी चीज़ मत खाया कीजिए जिससे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बने, क्लोराइड बने, यूरिक एसिड बने। ये चीज़ें हिसाब से खाइए पीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अति होना वो जो है वर्जित है। तब किसी भी आदमी को दिक्कत नहीं होगी और फिर वो स्टोन ठीक रहेगा और किसी को तकलीफ नहीं होगी। इस बात का ध्यान रहे कि पानी हर आदमी को खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है पीना है, और कम से कम 3 लीटर तक पानी पीना है। हम हमेशा 1-2 घंटे बाद पानी पी लीजिए। प्यास जरूरी नहीं है कि प्यास लगे तभी आप पानी पीजिए। मान लीजिए कि आप मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं तो प्यास कहाँ बार बार लगेगी। लेकिन आपको अपने डाइट में पानी को शामिल करना एकदम अनिवार्य है। अब इसी के साथ धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करें, और अगर कोई एडवाइस मुझसे लेना है इसके बारे में तो हमने 7 बजे से 8 बजे तक समय शाम को दिया है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।